हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल अचीवर्स। जैसा कि 3-4 बच्चों का एक क्वेरी थी कि फैक्टराइजेशन के कुछ मिडिल टर्म के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। उसी पे बेस्ड मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं अभी घर पे आया हुआ हूँ तो यहाँ पे इंटरनेट की थोड़ा व्यवस्था सही नहीं है और वहाँ पे नेटवर्क थोड़ा ठीक ठाक रहता है, तो इसीलिए दिक्कत नहीं होती है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। और ये हम इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। कुछ 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 7-8 में करवा दूंगा, बाकी आप लोग कर लेना। तो फैक्टराइजेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक मैं अंडर रूट वाला क्वेश्चन भी लिया हूँ, तो वो भी करवाऊंगा। चलो चलते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। देखो, ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कि दोनों जगह प्लस रहता है, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, और इसके आगे भी प्लस ही रहेगा, यानी कि तीन के तीनों प्लस रहेंगे। वैसे ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं फैक्टराइजेशन तो उसमें भी है। तो चाहे आप अगर यहाँ इक्वल टू जीरो ना होता तो पॉलिनोमियल होता, और इक्वल टू जीरो है तो इक्वेशन हो गया आपका ये। तो मैं केवल क्वाड्रेटिक ही लाया हूँ, क्यूबिक नहीं लाया हूँ, क्यूब टाइप का नहीं लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि क्यूब टाइप का आप में है भी नहीं, 9th क्लास में था। तो क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं इसको? देखो, जब हमारा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ ना लिखा हो, यानी कि खाली 1 हो, तो हम क्या करते हैं, केवल जो हमारा कांस्टेंट दिया है 30, इस 30 को हमको ऐसे दो पार्ट्स में फैक्टराइज करना है, तोड़ना है कि उनका समीशन, ठीक है, कितना है, 11 आया। जैसे कि मैं 30 को कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 5 इंटू 6 लिख सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने ऐसे तोड़ दिया है कि 11, ये दोनों ऐड करने पे 11 ही आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 30। जो यहाँ लिखा होता है वो होता है प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, और जो यहाँ लिखा होता है वो समीशन, ठीक। अब समीशन यहाँ वाले केस में हो सकता है सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, अगर यहाँ पे निगेटिव वगैरह कुछ लाना होता है तो कभी कोई पॉजिटिव के लिए भी सब्ट्रैक्शन यूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे x कॉमन ले लो, तो x प्लस 5, यहाँ पे 6 कॉमन ले लो, तो x प्लस 5। अब यहाँ भी x प्लस 5, यहाँ भी x प्लस 5, तो दोनों जगह x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 6। अब अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए हो तो x इज इक्वल टू, अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो -5, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू -6। तो हमारा आंसर -5 और -6 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का था। सेकंड टाइप का क्या है कि एक जगह माइनस हो, मतलब यहाँ देखो माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया, तब कैसे करेंगे? अब हम 18 को ऐसे तोड़ेंगे दो फैक्टर्स में कि उनका समीशन या फिर सब्सट्रैक्शन कितना है, 7x है। तो हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको तोड़ सकते हैं 9x माइनस 2x। और अगर हम 9x और -2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -18x स्क्वायर आएगा। मतलब जो यहाँ पे हमारे x के आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है एक्स स्क्वायर के आगे। तो अगर हम इसका 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 1x स्क्वायर, यानी कि 18x स्क्वायर ही लाना होगा, लेकिन यहाँ तो -18 था, यानी कि -18x स्क्वायर लाना है, ठीक। तो कुल मिला के इसका, यानी कि ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट में हमको वो लाना होता है, यानी कि हम 9x और -2x तो लेंगे, लेकिन हम माइनस 2 के सामने लेंगे या फिर 9 के सामने। अगर हम 9 के सामने माइनस ले लिए तो इसका जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये -7x आएगा, लेकिन हमको तो +7x चाहिए, यानी कि 2x के सामने माइनस होना चाहिए, समझे? इसका मतलब 2x के सामने हमारा माइनस होगा, ठीक है। तो अब करते हैं, तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा। अब ये 4 टर्म थे, यहाँ पे ये 2 टर्म हो गए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को टर्म में नहीं ऐड किया जाता है, केवल माइनस और प्लस जहाँ होता है वहाँ से टर्म टूटता है। ये सेकंड टर्म हो गया, इन दोनों में x प्लस 9 कॉमन है, तो यहाँ बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमको वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू 2 वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक। ये सेकंड टाइप का था। अभी आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने 1 नहीं रहेगा, तो वहाँ हम उस नंबर का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है, ये देखो,
अब वहाँ पे अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, अब यहाँ माइनस आ गया इसको कैसे करेंगे? सेम चीज़, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर का और 108 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आना चाहिए? 108 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? -21 एक्स आना चाहिए। तो 108 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है। तो 108 क्या होता है? आप चाहो तो फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, ऐसे आराम से ऐसे निकाल लो, फैक्टर्स इसके निकाल लो, ठीक, तब भी हो सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटो इसको 5 आएगा और 4 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे 27 आएगा, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 9 आएगा। तो ये फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9 का 3 इंटू 3 होता है, ऐसे लिख सकते हो इसको एक बार प्रॉपर। अब इसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 108 एक्स स्क्वायर आए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन कितना है? 21 एक्स आए। तो मैं 2 3 ले लिया, 9 हो गया, और 2 2 जा 4 3 जा 12, और हाँ बन गया, देखो 12 और 9 बन गया। देखो 12 और 9 का समेशन कितना होता है? 21, और 12 इंटू 9 कितना होता है? 108 भी होता है। अब देखो हमको लेना है 12x और 9x, लेकिन हमको यहाँ पे माइनस चाहिए, लेकिन ऐड करना है। ऐसा किस केस में होता है? जब दोनों के दोनों नेगेटिव हों। जैसे ही दोनों नेगेटिव हम कर देंगे तो जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये होते हैं ऐड, यानी कि 21x होगा, लेकिन साइन कौन सा लगता है? नेगेटिव का। तो बस यही करना है। और देखो अगर आप -12x इंटू -9x करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा और 108 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में आ भी रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 12 आगे रखें या 9, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। 108 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9 हो जाएगा, -12 कॉमन लेंगे, x माइनस 9 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में x माइनस 9 कॉमन है, ठीक, तो x माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा? x, और यहाँ 12 बचेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। 3 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन, ये देखो, इसमें देखो यहाँ पे वहाँ पे यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, अब दोनों जगह निगेटिव आ गया। इसमें क्या करेंगे? तो इसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि यहाँ निगेटिव भी आ जाए हमारा और यहाँ भी निगेटिव आ जाए, यानी कि 80 को तोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 1 है तो इसका भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऐसे भी क्वेश्चन लाए हो जिसमें यहाँ कोई ना कोई कोफिशिएंट है। तो 80 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि इनका प्रोडक्ट कितना है? 80, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना है? 11 है। तो 80 को अगर हम तोड़ेंगे तो 16 इंटू 5 कितना होता है? 80 होता है। मतलब आपको जो बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो अपने आप ही एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसको किस में तोड़ना है। 16 5 जो 80 होता है, और अगर हम 16 माइनस 5 करें तो कितना आएगा? 11 आएगा। यानी कि 16x लेना है, 16x लेना है और 5x लेना है। अब साइन कैसे हम चूज करेंगे? हमको -11 चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये हमारा माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, क्योंकि -16x प्लस 5x करेंगे तो कितना आएगा? -11x आएगा। और -16x और प्लस 5x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -80x स्क्वायर आएगा। देखो -80 और ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होता है, मैंने पहले ही बताया, -80x स्क्वायर हो गया, ठीक। ये खाली हम सोचते हैं, ये लिखते नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर खाली इमेजिनेशन में, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज जाएंगे कि हाँ ये एक्स इसमें बगल में लिखा हुआ है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं किए, तो वो हम सोच के इसको करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -16x प्लस 5x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। मतलब कोई इसमें भी कोई ये नहीं है कि यहाँ आप -16x यहाँ लिखें, 5x यहाँ लिखें। आप चाहें तो 5x को इधर लिख सकते हैं और -16x को इधर लिख सकते हैं, लेकिन साइन नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है। -16 ही रहेगा, प्लस 5 ही रहेगा। x कॉमन लेंगे तो x -16 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x -16 हो जाएगा। अब x -16 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा। अगर हम वैल्यूज हमको चाहिए तो x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू -5, चाहे इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे तो हम इसको रूट्स बोलेंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, लेकिन अगर पॉलिनोमियल होता तो वहाँ पे जीरोस बोलते, वहाँ पे आपको ये इक्वल टू 0 नहीं दिया रहता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इसमें भी दोनों प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन डिफरेंट क्या है यहाँ पे देखो अभी तक जितने क्वेश्चन किए वहाँ पे कोएफिशिएंट में खाली 1 था, यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे 5 है कोएफिशिएंट में, तो मैंने क्या बताया था कि इसका फर्स्ट पार्ट का और लास्ट पार्ट का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 5x² इंटू 3 कितना हो जाएगा 15x²। यानी कि अब हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं, प्रोडक्ट करने पे कितना लाना है 15x² लाना है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना लाना है 16x। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, अगर यहाँ भी प्लस हो, यहाँ भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस ही है, तो हमेशा ऐड ही करना होता है। यानी कि यहाँ प्लस प्लस देख के तो पता चल गया कि हाँ खाली यहाँ पे ऐड ही करना है 16। यानी कि 15x² को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ो कि उनको ऐड करने पे 16 आए और मल्टीप्लाई करने तो 15 आए ही। तो 15 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है हमको, तो क्या हम इसको ले सकते हैं 15 इंटू 1, यानी कि 15x और x। 15x का सिंगल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² भी आ जाएगा, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 16x आ जाएगा। तो यही हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा 5x² प्लस 15x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5x यहाँ कॉमन लो तो यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक, अब x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे दोनों जगह तो 5x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से x इज इक्वल टू -3 और यहाँ से x इज इक्वल टू -1/5, ये इसका रूट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइप। अब अभी पिछला क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इस सेम टू सेम करेंगे। ये 2 लिखा है यानी कि 2 इंटू 90 कर लेंगे पहले ही। ठीक, अब जैसे ही 2 इंटू 90 किए, ये कितना हो गया 180 हो गया। 180 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए। तो कैसे तोड़ेंगे, 180 को फैक्टराइज कर लो, इधर करते हैं फैक्टराइज प्रॉपर। देखो 2 से काटेंगे 90 हो जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे 45 हो जाएगा, 5 से काट दो तो ये हो जाएगा 9, 3 से काटो 3 और फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। कितना बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब इसको फैक्टराइज करो जिससे कि 3 आ जाए हमारा। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो हम क्या करें कि अगर 9 लेंगे 3 3 जा 9, तो यहाँ कितना बचेगा 2 2 जा 4 5 जा 20। क्या 20 और 9 नहीं, 3 नहीं आएगा तब। अब लेते हैं 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9 2 जा 18, इससे भी नहीं आएगा। 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12, 15 और 12। देखो अगर हम 5 और 3 एक साथ ले लें तो ये कितना जाएगा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12, यानी कि ये 3 हम एक साथ ले लें, ये 3 तो 12 हो जाएगा। यानी कि 15 इंटू 12। ये ध्यान रखना है कि जितने फैक्टर्स हैं सबको हमको लेना ही पड़ेगा दो ऐसे पार्ट में। तो 15 इंटू 12 क्या आएगा आपका 180 आएगा, और 15 माइनस 12 अगर करेंगे तो 3x आ जाएगा। यानी कि हमको 15 माइनस 12 करना है, यानी कि 15 को प्लस लेना है और 12 को निगेटिव लेना है। तो 2x² प्लस 15x, हम ऐसा भी कर सकते हैं -12x प्लस 15x, -12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम निगेटिव भी आएगा, और हमारा निगेटिव आप ही यहाँ पे लेना भी है हमको। अब यहाँ पे देखो केवल और केवल x कॉमन है, क्योंकि 2 और 15 में कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस में 15। यहाँ कितना कॉमन है, जो फैक्टर यहाँ पे हमारा है यहाँ भी वही आना चाहिए, तो कितना कॉमन ले लें 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन भी है, तो 2x माइनस 15 नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों जगह 2x प्लस 15 लिखा हुआ है, तो 2x प्लस 15 कॉमन ले लो, x माइनस 6 बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज निकालें तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -15/2 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही वैसे सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। 6 और 3 का मल्टीप्लाई -18, देखो -18 लाना है हमको। अब 18 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे 9 और 2, देखो 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन इसमें माइनस किसको रखना है प्लस किसको रखना है, हमको यहाँ प्लस लाना है, तो +9 रहेगा -2 रहेगा, तो इसमें क्या था कुछ नहीं था, +9x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कितना कॉमन ले लें 3x कॉमन है, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लो 2x प्लस 3,
कुल मिला के जो यहाँ है वही यहाँ आना चाहिए बस। अब 2x + 3, तभी तो हम आगे कॉमन लेंगे, इसको कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 3x - 1। अगर यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो -3/2, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 1/3। ये इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है भी ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, अब यहाँ दोनों जगह नेगेटिव है तो इसका जो यहाँ कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ 39, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 78 आएगा। 78 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है, 78 के ज़्यादा फैक्टर भी नहीं होते हैं, तो अगर हम 78 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो अगर हम 78 को फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 39, 2 × 39 को फैक्टराइज करें 13 × 3, हमारे पास केवल इतने ही फैक्टर्स आएंगे, इन्हीं से हमको काम चलाना है। तो फिर क्या करें, 2 × 3 एक साथ ले लें, 6 हो जाएगा, और 13 एक अलग ले लें, यानी कि 13 × 6 कितना होता है, 78 होता है, और 13 - 6 क्या होता है, 13 से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन हमको -7 चाहिए, तो 13 माइनस में रहेगा और 6 प्लस में रहेगा। सब्ट्रैक्ट होगा, जो बड़ा है यानी कि 13 बड़ा है तो इसका साइन आ जाएगा -7, ठीक है। यानी कि -13 + 6 लेना है यहाँ पे, 2x² - 13x + 6x -39 = 0। यहाँ x कॉमन ले लो तो 2x - 13 प्लस यहाँ, अब यहाँ 2x है तो यहाँ कितना कॉमन लेना चाहिए, 3 कॉमन लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको 2x लाना है और 3 कॉमन भी है, उससे ज़्यादा कॉमन नहीं होगा। -13 = 0, 2x - 13 कॉमन ले लो अब, तो x + 3 आ जाएगा। यहाँ से x = 13/2 आएगा और यहाँ से x = -3 आएगा, यही हमारा आंसर। ठीक, अब एक क्वेश्चन रूट वाला देखते हैं कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो है दोनों प्लस प्लस, ठीक, यानी कि ऐड ही करना है इसमें, दोनों के दोनों हमको जो दो फैक्टर्स होंगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो हमारा कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाई करो। जब हम 5√2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √2 × √2 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और देखो 10 का फैक्टर केवल यही दो बनता भी है, 5 × 2, और 5 2 का सम भी 7 आता है। तो आपको जब भी अंडर रूट के क्वेश्चन मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे कि उनका सम अपने आप ही मिल जाएगा आपको। तो तोड़ दो, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे केवल और केवल x कॉमन है, तो √2x + 5 बचेगा, प्लस अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास √2 है लेकिन यहाँ तो खाली 5 आया है, यानी कि √2 कॉमन लेना है हमको। और आपको पता होगा कि हम 2 को √2 × √2 ले सकते हैं, तो एक √2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक √2 बच गया है, + 5 = 0। अब √2x + 5 कॉमन ले लो दोनों जगह, तो यहाँ x + √2 बचेगा। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -5/√2 आएगा, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो -√2 आएगा। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लो, -5√2/2 कर लो चाहो तो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। बस यही 9 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं 10वां, आप लोग करिएगा। 6x² + 11x, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग थोड़ा सोचो, ठीक है। 6x² + x - 5, ठीक, = 0। x की वैल्यूज बतानी है आप लोगों को कमेंट में, ठीक। आप लोगों के लिए होमवर्क, x की वैल्यूज क्या होंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, दोनों आपको बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, करना सब लोग, ठीक है। फिर ये हमारा फैक्टराइजेशन का एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने लगभग 9 क्वेश्चन भी किए और ठीक ठाक सारे टाइप के क्वेश्चन आपको हमने करा दिया फैक्टराइजेशन के, ठीक। आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे इसको, 9th में भी फैक्टराइजेशन थोड़ा बहुत है, और 10th में तो आपको बस केवल इसमें वार्म अप करना है, आपको बस खाली समझना है, ठीक। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। आप लोगों का 24th या 25th को हम लाइव सेशन लेंगे, ठीक, जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।